Hello everyone, this is Professor Narayan Purohit and once again welcome to the world of Chartered Accountant. बेटा अपना चैप्टर कोरिलेशन एंड रिग्रेशन स्टार्ट था. ये चैप्टर जो आपका पूरा का पूरा चैप्टर है ना 5 मार्क्स के लिए आने वाला है. कोरिलेशन एज वेल एज रिग्रेशन 11th एंड 12th का कॉम्बिनेशन है. आपका रिग्रेशन हो चुका है 12th में और उसका आज टेस्ट भी हुआ था और मैं देख रहा था आपने बहुत अच्छे से मेहनत से वो टेस्ट अटेम्प्ट किया और उसको पूरा किया. वो बड़ी बात है. ठीक है, हाँ पूरा खत्म कर लेते थे. ऑनलाइन वालों ने भी टेस्ट दिया रहेगा आई थिंक. ओके, सबसे पहले ना आपके डाउट ले लेता हूं मैं. किसने कुछ पढ़ा रहेगा चैप्टर कोरिलेशन रिग्रेशन से और कुछ क्वेरी रहेगी तो बता दो, उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग. क्लास वर्क 3 खत्म किया था, पेज नंबर 366. पूरे मेथड हो चुके थे अपने कोरिलेशन के. फर्स्ट मेथड इज द स्कैटर डायग्राम, देन कार्ल पियर्सन, स्पेयरमैन्स रैंक एंड देन कौन सा था, कॉन्करेंट डिविएशन, जो सबसे सिंपलेस्ट था, इजी था, कॉन्करेंट डिविएशन वाला. अच्छा, इस सब में ना चारों कैटेगरी है ना, चारों कैटेगरी है. ये मेथड है टू फाइंड द आर, बट जो स्कैटर डायग्राम है ना उसमें आर का वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते. वो सिर्फ नेचर बताने के लिए है. आर का वैल्यू फाइंड किधर होता है, कार्ल पियर्सन में, स्पेयरमैन रैंक में और कॉन्करेंट डिविएशन में. तीनों में आर की वैल्यू फाइंड करते हैं और आर की वैल्यू -1 और 1 के बीच में ही आता है, ये याद रखना. कॉन्करेंट डिविएशन अप्लाई कब करते हैं, when we are not serious about the magnitude of the variable. आपको वेरिएबल के वैल्यू से मतलब नहीं है, नंबर से मतलब नहीं है, हम सिर्फ चेंज के बारे में देखते हैं. चेंज के बारे में, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, प्लस माइनस, याद आ रहा है कुछ, प्लस माइनस. फिर एक लास्ट कॉलम बनाते थे अपना मल्टीप्लीकेशन का और सिर्फ प्लस वाले साइन को ही ध्यान देते थे. ठीक है, तो प्लस वाले साइन को प्लस करो भी, कितने प्लस के साइन है उसको बोलते थे सी, नंबर ऑफ कॉन्करेंट डिविएशन. यहां तक क्लियर है. फॉर्मूला क्या था, याद है किसी को फॉर्मूला, बोलो फॉर्मूला याद है. बेटा आप लोग आप बताओ फॉर्मूला. स्पेयरमैन्स रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट, याद देख के बताओ बेटा, याद देख के, मेरी आंखों में आंखें डालो और बोलो. याद नहीं है, धर्मवीर को याद नहीं है, धर्मवीर को याद है, धर्मवीर. स्पेयरमैन रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट धर्मवीर को भी याद नहीं है, करमवीर को भी याद नहीं है, रणवीर को याद नहीं है. ठीक है, तो ये वीरों को याद नहीं है. अब दूसरे लोग को देखते हैं. आप बताओ बेटा, जो वीर नहीं है तेरे को भी याद नहीं है. ओके, जिसको भी फॉर्मूला याद नहीं है ना उसको मैं भी एक्स्ट्रा 1 घंटा बिठाने वाला हूं और वो फॉर्मूला आपको 5 टाइम्स लिखना पड़ेगा. बाद में आप घर पे जा सकते हो. ठीक है, अभी लिखना, अभी घर पे जाना है बस. ये कंपल्सरी समझो, जिसको फॉर्मूला याद नहीं रहेगा बेटा उसको याद करना पड़ेगा. सर आपने पहले नहीं बताया था, ठीक है आज मैं कुछ पनिशमेंट ही दूंगा. नेक्स्ट लेक्चर से आपको फॉर्मूला याद होना ही चाहिए. यह आपके भले के लिए बोला जा रहा है. फिर फॉर्मूला याद करो, नहीं करो तो फिर आप पनिशमेंट के लिए रेडी रहना बेटा. बोलो, इसके लिए याद नहीं था, नहीं तो याद करता था ये तो. ठीक है, अच्छी बात है. तो जो पहला फॉर्मूला है, आई थिंक आप में से किसको याद है, स्पेयरमैन्स रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट. वेरी गुड. आर इक्वल्स टू 1 माइनस 6 समेशन डी स्क्वायर अपॉन एन क्यूब माइनस एन, एन क्यूब माइनस एन. ठीक है, और कॉन्करेंट डिविएशन वाला √2c माइनस एम अपॉन एम, 2c माइनस एम अपॉन एम. अगर न्यूमरेटर नेगेटिव है तो आंसर भी नेगेटिव में आएगा, फाइनल आंसर. न्यूमरेटर अगर पॉजिटिव में आ रहा है तो फाइनल आंसर भी पॉजिटिव में आएगा. एन स्पेयरमैन कहता है 1 माइनस 6 समेशन डी स्क्वायर अपॉन एन क्यूब माइनस एन, ये वाला फॉर्मूला. एंड कार्ल पियर्सन वाला कोवेरियंस एक्स वाई अपॉन सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई,
या फिर n समेशन एक्स वाई माइनस समेशन एक्स इंटू समेशन वाई अपॉन अंडर रूट n समेशन एक्स स्क्वायर माइनस समेशन एक्स का होल स्क्वायर अंडर रूट n समेशन वाई स्क्वायर माइनस समेशन वाई दी होल स्क्वायर। एक और फॉर्मूला था इसका, समेशन एक्स माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार अपॉन अंडर रूट समेशन एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर अंडर रूट समेशन वाई माइनस वाई बार का स्क्वायर। ठीक है, यहां तक क्लियर है? अच्छा, आर इज ए यूनिट फ्री मेजर, आर में यूनिट लगाते नहीं हम लोग। यहां तक कवर हो चुका था अपना, प्रॉपर्टीज पेंडिंग था प्रॉपर्टीज का, बाकी सब कवर है। तो अभी आपको है ना फॉर्मूला बुक में प्रॉपर्टीज लिखनी है। Okay. Write properties in your formula book. Properties of correlation coefficient. बता दो वापस बता, सम आएगा तो याद दिलाना। फर्स्ट प्रॉपर्टी लिखो, आर इज ए यूनिट फ्री मेजर। लिखा यूनिट फ्री मेजर। देन सेकेंड, आर इज ऑलवेज लाइज बिटवीन -1 and 1 including both the limiting values. एमसीक्यू में आएगा ये सब। R is unaffected due to shift of origin and change of scale. R is unaffected due to shift of origin and change of scale provided scales have same sign. Scales का मतलब होता है मल्टीप्लायर, जो आप मल्टीप्लाई करके नया डेटा बनाते हो। आपने देखो 11th में कुछ किया रहेगा आपने आर, लेकिन वहां पे ना आर में एक्स और वाई थे तो अपन आर निकालते थे, पर आप एक्स को यू में भी कन्वर्ट करते थे और वाई को वी में कन्वर्ट करते थे छोटा बनाने के लिए एक्स और वाई की वैल्यू को। अगर आपने शिफ्ट ऑफ ओरिजिन किया है ना तो आर हमेशा सेम ही आएगा, पर अगर आपने चेंज ऑफ स्केल किया तो भी सेम आएगा, सिर्फ प्लस माइनस का ही फर्क होगा। समझो आर एक्स वाई 0.6 है तो आर यू वी भी 0.6 ही होगा, बट अगर स्केल का साइन अलग है ना तो ऑपोजिट साइन आएगा, बट वैल्यू तो सेम ही आएगा। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, शिफ्ट ऑफ ओरिजिन वाले केस में आर यू वी इज इक्वल टू आर एक्स वाई, बट चेंज ऑफ स्केल में आपको चेक करना पड़ेगा स्केल्स हैव सेम साइन और स्केल्स हैव ऑपोजिट साइन। इफ ऑपोजिट साइन देन आर यू वी इक्वल टू माइनस आर एक्स वाई, वैल्यू तो सेम है, सिर्फ माइनस का फर्क हो जाएगा। बस स्केल से सेम साइन रहेगा तो आर यू वी इक्वल टू आर एक्स वाई। लेक्चर में नहीं आया तो बेटा वीडियो देख लो कॉन्करेंट वाला, ठीक है ना। वैसे पोर्शन नहीं हो पाएगा बेटा, अगर पूरा कॉन्सेप्ट आपको वापस से चाहिए, वो पूरा फॉर्मूला बेस पर है। प्लीज मैं बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ। अच्छा, एम और एन वाला तो उसमें ऐसा है कि एन मतलब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो जितना एन है उसमें से 1 माइनस कर दो एम, इसमें समझा रहे क्या है? हाँ, एन जितना रहेगा उसमें -1 कर लो तो एम आ जाएगा। वो क्यों ऐसा किया, वो क्यों का बताओ। अंडर रूट 2c माइनस एम, फॉर्मूला 2c माइनस एम क्यों है? टेल मी।
हाँ प्रथम, तो फिर वो क्यू का जवाब नहीं होता, फॉर्मूला है ना वो। फॉर्मूला क्या है? स्क्वायर रूट 2c माइनस m अपॉन m। तो फिर फर्स्ट वाले में साइन, हाँ वो याद ऐसा करवाया था मैंने आपको कि देखो आपने सब में प्लस माइनस लिखा था ऊपर वाले को छोड़ के, उसमें साइन नहीं होता, इसके लिए वो m क्या आता है? -1 होता है। लिखो उसके आगे, आपके मॉड्यूल में है ना ये लिखा हुआ है आर एक्स वाई इक्व टू बी इंटू डी, बी मॉड्यूलस डी मॉड्यूलस आर यू वी। तो बी डी अपॉन बी मॉड्यूलस डी मॉड्यूलस। क्या हुआ? आर यू वी। बी एंड डी आर स्केल्स। बी फाइंड करने का फॉर्मूला है माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ यू, एंड डी फाइंड करने का फॉर्मूला है माइनस कोएफिशिएंट ऑफ वाई अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ वी। ये शॉर्टकट फॉर्मूला तभी अप्लाई करने का जब दोनों वेरिएबल सेम साइड में होगा, तो व्हेन बोथ वेरिएबल्स शुड बी ऑन सेम साइड। बी कम्स फ्रॉम द रिलेशन बिटवीन एक्स एंड यू। आपको एक इक्वेशन दिया रहेगा जिसमें एक्स भी रहेगा और यू भी रहेगा। एंड डी कम्स फ्रॉम द रिलेशन बिटवीन वाई एंड वी। हुआ? अभी आपके प्रैक्टिस बुक में लिखो बेटा, राइट इन योर प्रैक्टिस बुक। अभी फॉर्मूला बुक में मत लिखना, हो गया उतना तक। अभी याद समझो, बाद में लिखना है। क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं? देखो x और u का रिलेशन दिया हुआ है, ये x और u का रिलेशन दिया हुआ है, ये y और v का रिलेशन दिया हुआ है। इफ आर एक्स वाई इक्वल टू 0.75 देन आर यू वी। एक्स और y का रिलेशन दिया हुआ है, हमें u और v का रिलेशन चाहिए। तो पहले आपको b और d निकालना पड़ेगा, b और d। ये स्केल्स है। अब b कैसे आएगा? तो b निकालने के लिए आपको सबसे पहले तो स्केल निकालना पड़ेगा। स्केल्स क्या है? तो जो आपको x और u दिया हुआ है ना बेटा, इसको u के टर्म्स में कन्वर्ट करो पहले। तो u इक्वल्स टू व्हाट? लेफ्ट साइड में सिर्फ u दिखना चाहिए। तो इसको मैं u में कन्वर्ट करूंगा तो क्या आएगा बेटा? ये 2u इक्वल्स टू 3x आ जाएगा, तो -3x - 4, और u क्या हो जाएगा? -3x - 4 अपॉन 2। तो क्या लिख सकते हैं इसको? -3x अपॉन 2 और -4 अपॉन 2। ये u के टर्म्स में कन्वर्ट हो गया। अब जैसे u के टर्म्स में कन्वर्ट हुआ, x के साथ मल्टीप्लायर में कौन है? -3 अपॉन 2, उसको बोलते हैं स्केल। और जो -4/2 हुआ है ना, ये माइनस, उसको बोलते हैं शिफ्ट ऑफ ओरिजिन। क्या आपने x में कुछ माइनस किया, तो माइनस किया मतलब शिफ्ट ऑफ ओरिजिन, और मल्टीप्लाई किया बोले तो चेंज ऑफ स्केल। तो स्केल फैक्टर कौन सा है आपका? -3/2। अब इतना लॉन्ग कट करने की जरूरत नहीं है, शॉर्टकट क्या लिखवाया था मैंने? माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ u, ये शॉर्टकट। तो -x का क्या है कोएफिशिएंट? 3, u का कितना है? 2। देखो मैच हो रहा है ना, 3/2 इधर भी आ रहा था, इधर भी आ रहा है। कौन सा वाला? किधर पॉजिटिव? हाँ, तो x का कोएफिशिएंट +3 था ना, तो माइनस हो गया ना, -3/2। मतलब इसमें देखेंगे ना, या तो ये करेंगे या ये करेंगे, दोनों थोड़ी करेंगे। अच्छा, आप उसमें ये देख फॉर्मूला लगा रहे थे, नहीं वो तो आ गया था ना -3/2। एक्टिव रहो थोड़ा सा क्लास में,
ठीक है ना, ये तो आ गया था -3/2, चेंज ऑफ स्केल। अब इतना नहीं करना है तो शॉर्टकट ये करना है। अब यहां पे क्या देखो, y और v से आएगा d, तो d क्या आएगा, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ y अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ v, तो -16/4। इसको सिंप्लीफाई नहीं करना है। बाहर जाना है क्या? नहीं, बाहर जाना है क्या किसी को? -16/4 समझा? ये दोनों का साइन कैसा है, सेम है कि ऑपोजिट है? दो साइन सेम है, तो मैं सिंप्लीफाई नहीं कर रहा हूँ, 4 4 जा 16, कुछ नहीं, आपको सिर्फ साइन से मतलब है। दोनों का साइन सेम है तो आंसर भी सेम आएगा। तो आर यू वी क्या आ जाएगा बेटा, 0.75, जो आर एक्स वाई है। समझे? वही यहाँ पे लिखा हुआ था कि अगर साइन सेम है, स्केल्स हैव सेम साइन, तो सेम आएगा आंसर, और स्केल्स हैव ऑपोजिट साइन तो फिर प्लस माइनस का फर्क आता, वैल्यू तो सेम ही आएगा। अभी आप लिख लो इसको। इसका कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 ट्राई करना। नोट्स प्रॉपर बना के रखना। आप देखो अभी जैसे ही बोर्ड का एग्जाम आएगा ना अभी फेब में, तो हम सब फाउंडेशन साइड में रखने वाले, साइड बाय करने वाले हैं। सीधा अपना फोकस क्या रहेगा कि 12th का बोर्ड का एग्जाम। उसके बाद जब आप वापस फाउंडेशन की स्टडी करोगे, सेल्फ स्टडी करोगे, तो आपका नोट्स प्रॉपर होने चाहिए ना कि सर ने क्या लिखवाया था, किधर है। तो प्लीज़ आप एक नया बुक बनाओ सीए फाउंडेशन का अलग से, और उसको नोट डाउन करके रखो। और ईच एंड एवरी क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ ऐसा फाउंडेशन के हिसाब से, भले टाइम लगेगा चलेगा। और वैसे भी तो नवंबर तक आपको बोला हुआ है ना, तो 101% मैं आपको बता रहा हूँ कि आपका 15 अक्टूबर तक ही पोर्शन खत्म कर दूंगा मैं फाउंडेशन का मैथ्स। तो हाँ, नवंबर तक ही पूरा जाऊंगा नहीं मैं आपका, ठीक है? हाँ, कमिट कर रहा हूँ मैं फटाफट। लेकिन क्या है कि थोड़ा स्पीड वैसा रखो जैसा मैं बता रहा हूँ, बार बार मुझे वो याद नहीं दिलाना पड़ेगा, ये उधर ये किया था, वो किया था। जैसे अभी इन्होंने बोला सर कॉन्करेंट डिवीजन में एन और एम बताओ क्या है, ये नहीं चाहिए। उसके लिए आपको एक्टिव रहना पड़ेगा, आपको फटाफट पोर्शन चाहिए तो। हुआ है? हाँ, क्वेश्चन 2 किया तुम लोग ने। बी चाहिए अपने को, डी चाहिए। बी कम्स फ्रॉम रिलेशन बिटवीन यू एंड एक्स, तो माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ यू 1, और यहां पे क्या आ जाएगा, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ वाई अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ वी -7, तो ये तो 3/7 हो जाएगा ना पॉजिटिव। तो यहां पे साइन कैसा आ गया, अपोजिट साइन। देयरफॉर आर यू वी इक्वल टू -RXY, तो -0.58 आएगा। सेम नहीं आया, थोड़ा सा अलग। क्वेश्चन 3, प्रैक्टिस बुक में क्वेश्चन 3, मुझे बी और डी चाहिए पहले क्वेश्चन 3 में, और जिससे पूछूंगा ना वो आंसर देना। आप सब निकाल के रखो अगर आपने निकाला रहेगा तो, बी और डी का वैल्यू, और प्लीज बीच में बोलना हुआ, जिससे पूछूंगा वही इसका आंसर देगा। जिसका हो गया हाथ ऊपर कर लो। अच्छा, आपका हो गया बेटा, बताओ बी की वैल्यू क्या है, 2। बी की वैल्यू 2 आई कि -2 आएगी? कितने लोग का बी का वैल्यू 2 आया? 1 2 3 4, ओके। किसका -2 आया? ओके। अब बताओ डी की वैल्यू क्या है आपकी?
-3, आप लोग की +3 किसी का आया नहीं है। देखो आप ध्यान दो बेटा, मैंने आपको शॉर्टकट फॉर्मूला लिखवाया था और वहां पे रिमार्क भी लिखा था कि वो तभी अप्लाई करने जब दोनों वेरिएबल सेम साइड में है। या तो आप दोनों वेरिएबल को सेम साइड रखो, ये 2x को उधर लेके जाओ -2x, फिर अप्लाई करो तो आपका ही पॉजिटिव में आएगा, जिसका नेगेटिव में आ रहा है उसकी बात कर रहा हूं मैं। या ऐसा करना ही क्यों है, ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म में बना हुआ है कि u इक्वल टू समथिंग, तो वो भी सीखना पड़ेगा। जो मैंने आपको बोला, मैं जो सिखा रहा हूं वो सीखना ही पड़ेगा, वो मेथड भी ये मेथड भी। अगर ऐसा क्वेश्चन दिख रहा है तो फिर जो मेरा शॉर्टकट मेथड है वो फ्लॉप हो जाएगा, गंदा होएगा फिर कि ये u के फॉर्म में लिखा हुआ है, तो u इक्वल टू समथिंग लिखा हुआ है तो x के साथ 2 है ना, वो आपका b आ गया। ये भी v इक्वल टू समथिंग है, स्टैंडर्ड फॉर्म है ये, तो y के साथ -3 आएगा। समझे? तो मिस्टेक नहीं होना चाहिए। ऑपोजिट ऑपोजिट आंसर भी ऑपोजिट आएगा। आंसर क्या आएगा? 0.2। नेगेटिव था ना तो पॉजिटिव। समझे? साइन ऑपोजिट, आंसर ऑपोजिट, साइन सेम आंसर सेम, बस यही कहानी है इसकी। और शिफ्ट ऑफ ओरिजिन ही सर हो रहे तो सेम ही सेम आएगा उसमें, उसका एग्जाम्पल देखिए मतलब भी नहीं है। यहां पे दोनों हो रहा है, शिफ्ट ऑफ ओरिजिन भी हो रहा है, चेंज ऑफ। अच्छा ऐसा इक्वेशन होता तो देखो u इक्वल टू एक्स प्लस 5, v इक्वल टू y -6। x के साथ कुछ नहीं है तो 1 है, या भी 1 है। मतलब सही बोले तो चेंज ऑफ स्केल हुआ ही नहीं है, कोई मल्टीप्लाई नहीं है x के साथ, तो सिर्फ शिफ्ट ऑफ ओरिजिन ही हो रहा है। तो साइन अभी मतलब सब प्लस है, ये माइनस है, ये कौन देखने बोला? शिफ्ट ऑफ ओरिजिन में प्लस माइनस देखते ही नहीं है, सेम ही आंसर आएगा इसमें। समझे? सेम आंसर आएगा। अभी फॉर्मूला बुक में आ जाओ, फॉर्मूला बुक में 4th वाला पॉइंट। अब या तो दो इक्वेशन दिया था तो आपने आर निकालना सीखा, दो इक्वेशन थे। अगर एक ही इक्वेशन है तो इफ y इक्वल टू a प्लस बी एक्स, और फिर पूछा आर की वैल्यू तो क्या होगी, तो लिखो इफ y इक्वल टू a प्लस बी एक्स, राइट इन फॉर्मूला बुक if y equals to a plus bx then r x y 1 भी आ सकता है, -1 भी आ सकता है। 1 कब आएगा? when b is positive, -1 आएगा जब b is negative। मतलब आप 1 -1 का ही पता लगा सकते हो, 0 पॉइंट समथिंग ये सब नहीं निकाल सकते आप कि एक ही क्वेश्चन था। अभी आपको प्रैक्टिस बुक में लिखना है क्वेश्चन, इन y इक्वल टू -5 प्लस 7x द वैल्यू ऑफ r क्या होगा? तो लिखो यहां पे हियर b इक्वल टू क्या है, बोलो? काम करो, इसको कंपेयर कर दो, कंपेयर्ड विथ y इक्वल टू a प्लस बी एक्स। अब बताओ b क्या है? 7 ना, जो x के बाजू में वो 7, विच इज ग्रेटर देन 0, देयरफॉर r x y इक्वल टू क्या आएगा? 1। सिंगल इक्वेशन रहेगा तो ऐसे करने का, और सिंगल इक्वेशन में r की वैल्यू या तो 1 आएगी या -1 आएगी, इन दोनों में से कोई आएगा। फिर अपने को फॉर्मूला बुक में आना है, लास्ट है ये कोरिलेशन का प्रॉपर्टी, 5th वाला पॉइंट फॉर्मूला बुक में। इफ द वैल्यू ऑफ वन वेरिएबल इज सिमेट्रिक विथ सेम साइन, and the value of another variable is symmetric with opposite sign,
देन कोवेरियंस बिटवीन एक्स एंड वाई विल बी 0. जब कोवेरियंस 0 है तो आर का फॉर्मूले में कोवेरियंस तो आता ही है, न्यूमरेटर वाला पार्ट है, तो न्यूमरेटर 0 है तो पूरा आर ही 0 हो जाएगा, तो आर की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी. तो ये क्या कहना चाह रहा है, एक्स और वाई दो वेरिएबल है, समझो एक्स लिखा हुआ है -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, या कुछ और वैल्यू है 18, 16, 14, 12, ठीक है, कितना 10 ले लो या क्या ले लो 8, फिर 10, 12, 14, 16, 18. मतलब यहाँ पे इसमें बीच में एक मिरर डाल दिया हो, यहाँ पे और यहाँ पे वैल्यू सेम है देखो, और यहाँ पे और यहाँ पर भी सेम है उसी पोजीशन पे, बीच में मिरर रखा है, समझो उसको बोलते हैं सिमेट्रिक ऑब्जर्वेशन. एक सिमेट्रिक है पूरा का पूरा, बट एक ऑपोजिट साइड में सिमेट्रिक है, तो उस केस में क्या होगा, कोवेरियंस एक्स वाई 0 होगा. ऐसा क्वेश्चन दिख गया तो सॉल्व नहीं करने का, कि कोवेरियंस आर निकालने का बड़ा फॉर्मूला है, सॉल्व करते बैठोगे तो फिर टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा. देखो क्वेश्चन किस टाइप का दिख रहा है, देखा सिमेट्रिक है, कुछ तो प्रॉपर्टी रहेगा, ठीक है ना, तो क्या आएगा, आर की वैल्यू 0 आ जाएगी. कुछ रह गया था अपना शायद कोरिलेशन में, बताओ. अटेम्प्ट योरसेल्फ 3 किया क्या आपने, किया रहेगा तो अच्छा, डाउट है तो पूछ सकते हो आप लोग. हाँ वो मैं बना के आज ही भेज देता हूँ आप लोग को. क्लास वर्क कुछ बाकी है, कौन सा 2 बाकी है, हाँ बेटा क्लास वर्क 2 बाकी है. हाँ अच्छा, हाँ हाँ, तो वो आपको देखना पड़ेगा लेटेस्ट कौन सा है. देखो आपके प्लेलिस्ट जो बनी है ना, जो लेटेस्ट अपलोड करते हैं प्लेलिस्ट में, तो वो ऊपर साइड नहीं जाती, वो आप देखो कि भाई एडिट कब हुआ, कि 2 days एगो, 1 day एगो, ऐसा देखो, तो वहाँ से आपको पिकअप करना पड़ेगा. इतना तो आपको ध्यान देना पड़ेगा भाई क्या करना है, कि भाई कौन से, अगर नहीं आ रहे हो एब्सेंट है तो आप देखो कौन से लेक्चर एब्सेंट थे, तो वो देख लेना, कौन सी डेट याद रखना, बस डेट याद रखना और कुछ नहीं, क्यों फिर मेंटेन नहीं कर पा रहे, इसलिए वो लोग थोड़ा सा वो डेटा. हाँ क्लास वर्क अपना कौन सा 2 में आपको 13 से पेंडिंग था, थर्टीन को हटाओ, ठीक है, और डेटा सिमेट्रिक बना नहीं, इसमें काम का नहीं आएगा नहीं आपको. यहां पे आ जाओ आप, कौन सा 14, क्वेश्चन नंबर 14. देखो मैंने मॉड्यूल से भी आपको कराया था, मॉड्यूल वगैरह. अब क्वेश्चन नंबर 14 इतना इंपॉर्टेंट है कि एग्जाम में आ सकता है आपको ये. यहां पे कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन आर एक्स वाई इज आर एक्स वाई, आर दिया हुआ है, एक्स और वाई के बीच में कोरिलेशन, तो बोला है कि यू और वी के बीच में कोरिलेशन क्या होगा, आर यू वी कितना होगा. तो हम चेक करेंगे कि जो यू और वी है उसमें बी और डी क्या है, स्केल्स कैसे है. तो यहां पे x के साथ 1/10 है, यहां पे y के साथ 1/10 है, और दोनों पॉजिटिव है. अब पॉजिटिव है ना, सेम साइन है, अब ये भी किया सेम साइन है, तो फिर r की वैल्यू क्या होगी, सेम ही आएगी, तो ये भी r ही आएगा. तो कितना आएगा, ऑप्शन ए. अभी क्या ऑप्शन छपा है ये पता नहीं है, हटाओ ऑप्शन ना, थोड़ा सा एरर बहुत हो रहा है बुक में. तो क्या आएगा, ऑप्शन ए इज करेक्ट, आर आएगा, -r नहीं आएगा. क्वेश्चन नंबर 15, रिलेशन दिया हुआ है x और u के बीच में और y और v के बीच में, और कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन x एंड y 0.5, r x y 0.5. तो बोला है कि r u v कितना होगा. इसमें b क्या आ रहा है बेटा, b क्या है इसमें, -5. d कितना है, -3/-7, मतलब 3/7, तो ऑपोजिट साइन है,
तो ऑपोजिट साइन है तो आपका ऑपोजिट आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी -5.8। विद इन 5 सेकेंड, विद इन 10 सेकेंड हो रहे हैं ना अपने क्वेश्चन में, इतना लिखना नहीं पड़ रहा है अपने को इसमें। और ये प्रॉपर्टी रिलेटेड क्वेश्चन ज्यादा आता है आपको एग्जाम में। हाँ, ये जस्ट मैंने सम कराया हुआ है आपको, ठीक है। अब ये देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 16, इतना बड़ा क्वेश्चन सर। क्वेश्चन नंबर 16, एक बार ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को। मतलब आपने पहचान लिया? किसने किसने पहचान लिया बताओ, किसका आंसर आ गया? ये क्या था? हाँ, आप लोग नहीं क्लिक हुआ आपसे बेटा? कितना आंसर आया? ऑनलाइन बैच बी। देखो यहाँ पे एक्स है ना, एक्स ये 2, 3, 5, 4, 7 है और वाई भी दिया हुआ है। इन दोनों का कोरिलेशन निकाला 0.93, मतलब आर एक्स वाई दिया 0.93। अब यू भी चाहिए, आर यू भी चाहिए, तो आर यू भी तो कुछ भी आ सकता है, पर देखते हैं एक्स और यू का कुछ रिलेशन है कि नहीं। 2 से -3 हो गया, 3 से -2 हो गया, 5 से 0 हो गया। अच्छा 5 से 0 हो गया मतलब -5 हुआ, मतलब यू क्या है पता है? x -5 करके देखो, 2 - 5 -3, 3 - 5 -2, जादू की नहीं। और v से क्या है? y -8 करो, तो यहां पे u और v है ना, ये x और y से ही बना है, ये आपको ढूंढना पड़ेगा। तो यहां पे शिफ्ट ऑफ ओरिजिन हुआ है, माइनस हो रहा है, तो शिफ्ट ऑफ ओरिजिन में क्या आएगा? अनअफेक्टेड 0.93। सॉल्व थोड़ी करना है उसको, समझे? ऐसा क्वेश्चन आएगा एग्जाम में। तो जितने भी बड़े क्वेश्चन रहेंगे ना, उसको डायरेक्टली सॉल्व नहीं करना है, समझो। कुछ तो प्रॉपर्टी रहेगी कि उनको पता है कि भाई 1 मिनट के अंदर भी बड़ा क्वेश्चन देंगे सॉल्व करने के लिए। लोग खोखले होते बड़े क्वेश्चन, नाम बड़े दर्शन छोटे। किसका नाम बड़े है? सरनेम। क्या ये लोग कोरिलेट करते हैं एकदम, मतलब आंसर तो पूरा जुबान पे ही एकदम। नाम बड़े से इसका सरनेम बड़े। 17 करो एक बार, अगर कुछ है क्या आएगा? ए और ठीक है, वो वही है, ठीक है, तो वही लिख लेंगे। तो पहला कौन सा दिखा है? ये वाला दिखा है। देखो यहाँ पे क्या होगा, वही कैसे आप बोल रहे हो? इसमें आपने x से u में कर देखा क्या हो रहा है? यहाँ पे 5x किया तो आया, और यहाँ पे -6y, तो यहाँ पे मल्टीप्लायर हो रहा है, और मल्टीप्लाई में भी साइन ऑपोजिट है। साइन ऑपोजिट है तो मतलब क्या आ जाएगा? -0.93। और 2 बार चप गया, ठीक है। वो क्यों कचरा करा रहे हैं बार बार, पता नहीं, वो टाइपिंग वाले का गलती है, क्या बोलेगा, फटाफट काम करने के लिए बैठा ना मैं। फिर इधर सही भी है, बुक लेके चले गए, फिर क्लास ज्वाइन नहीं किया, तो अब पता है कि सर के बिना कुछ नहीं हो सकता, बैठना पड़ेगा। हम्म, 18 के लिए वेट करो। क्वेश्चन नंबर 19 पहले। तो 19 करो ना फटाफट। कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन दिया हुआ है एक्स और वाई, 20 आइटम्स दिया 0.4, अरिथमेटिक मीन और स्टैंडर्ड डिविएशन दिया हुआ है। Later on it was found that the pair 2015 was wrongly taken as 1520. Find the correct value of correlation coefficient. लाइन दी है थोड़ा। क्वेश्चन नंबर 19।
20 आइटम्स दिया है इसमें, n इक्वल टू 20, आर एक्स वाई कितना दिया है 0.4। अरिथमेटिक मीन है स्टैंडर्ड डिविएशन और स्टैंडर्ड डिविएशन एक्स और वाई 12, 15, 3 और 4 इस पे, तो 12, 15 अरिथमेटिक मीन होगा 12 और 15, एक्स बार 15, सिग्मा एक्स सिग्मा वाई 3 and 4. It was found that the pair 20-15 was wrongly taken as 15-20. बेटा x और y दो ऑब्जर्वेशन है, इसमें टोटल कितने ऑब्जर्वेशन थे? टोटल 20 ऑब्जर्वेशन थे। इसमें आपको लिखना कितना था? 15-20। क्या लिखा है? रॉन्गली टेकन एज 15-20 और लिखना था 20-15। तो आपने इधर 15 और 20 लिख दिया था, गलती यही की है। आपको इसमें हटाना था, यहां पे 20 लिखना था और यहां पे 15 लिखना था। ये क्वेश्चन है अपना। तो आर निकाला, ये भी रॉन्ग निकला रहेगा। आर निकालने के लिए आपने सीओवी एक्स वाई निकाला रहेगा, सिग्मा एक्स सिग्मा वाई निकाला रहेगा। कितना लेंथी क्वेश्चन हो गया है। यह आपको मॉड्यूल में सेट सी में दिया हुआ है, सेट सी, और सेट सी में उधर लिखा हुआ है कि 5 मार्क्स के क्वेश्चन, पर एग्जाम में नहीं आते 5 मार्क्स के क्वेश्चन, वो प्रैक्टिस के लिए दिया। इसका एक पार्ट पूछ सकते हो लोग, फाइंड द करेक्ट वैल्यू ऑफ समेशन एक्स वाई, फाइंड द करेक्ट मीन। इतना लेंथी नहीं पूछेंगे कि करेक्ट आर निकालना है। तो मैं ये जो क्वेश्चन है, बड़ा क्वेश्चन है, प्रैक्टिस के लिए बनाया हुआ है, इसमें सब कुछ निकाल देंगे। एग्जाम में जो भी पूछेंगे एक दो पार्ट वो लिख के आ जाएंगे। सर फिर भी ये एग्जाम में पूछा तो इसको थोड़ा स्किप रखना इज द बेटर ऑप्शन है। समझे कि ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन भी होते हैं, थोड़ा सा साइड में रखना पड़ेगा, फिर सॉल्व करना पड़ेगा। शॉर्टकट होता तो मैं आपको बता देता कि उसमें देखो आर था ना, इसमें स्पेयरमैन में एक शॉर्टकट था करेक्ट आर निकालने का, रॉन्ग डी का स्क्वायर माइनस राइट डी का स्क्वायर इंटू 6/n³ माइनस n प्लस रॉन्ग आर। पता है कि नहीं? तो इसमें नहीं है वैसा कुछ भी, वो स्पेयरमैन में था। अब इसको सिस्टमेटिक बता रहा हूं मैं क्या करेंगे। आपको एक्स बार दिया हुआ है 12 ना, तो ये तो आपका रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि आपने एक्स बार में इसका भी टोटल किया रहेगा। यस और नो? तो आपको करेक्ट एक्स बार निकालना पड़ेगा। तो निकाले करेक्ट एक्स बार। देखो मैं आपको बता रहा हूं, हमें चाहिए क्या बताएं? आर निकालने के लिए एन समेशन एक्स वाई माइनस समेशन एक्स इंटू समेशन वाई अपॉन अंडर रूट एन समेशन एक्स स्क्वायर माइनस समेशन एक्स का होल स्क्वायर अंडर रूट एन समेशन वाई स्क्वायर माइनस समेशन वाई का होल स्क्वायर। ये सारे चाहिए, हमें सिर्फ एक ही पता है n20, बस ये मालूम है। अब समेशन एक्स वाई चाहिए, समेशन एक्स इंटू समेशन वाई चाहिए, वो भी करेक्ट वाला, करेक्ट। तो समेशन एक्स निकालते हैं हम लोग सबसे पहले। तो करेक्ट समेशन एक्स कैसे निकलेगा? कुछ फॉर्मूला बनाना चाहूंगा मैं आप लोग के लिए। पहले आप निकाल के बताओ कि समेशन एक्स कैसे निकलेगा, ट्राई करो एक बार। हाँ, एक्स बार इंटू एन। हाँ, एक्स बार का फॉर्मूला है समेशन एक्स अपॉन एन, तो समेशन एक्स का फॉर्मूला क्या आएगा? एक्स बार इंटू एन, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो एक्स बार कितना था आपका 12, तो 12 इंटू एन कितना है 20। तो ये आ गया आपका समेशन एक्स, जो ओरिजिनल वाला आ गया। पर हमें तो करेक्ट चाहिए ना, तो हमने अपनी गलतियों को सुधारेंगे। आपने क्या किया? एक्स के टोटल में 15 का टोटल किया रहेगा, उसको हटाओ। ठीक है, चल हट। फिर 20 को ऐड करेंगे प्लस 20। समझ में आ रहा है? तो 15 को हकाल दिया और 20 को ऐड कर दिया, तो इससे आपको करेक्ट समेशन एक्स मिलेगा। और कैलकुलेटर है ना अपने पास, कैलसी है, तो 12 इंटू 20 माइनस 15 प्लस 20 कितना आया? 245। बेटा यहां मैं लिखता हूं 245। ऐसे थॉट प्रोसेस रखना है। तो कोई भी एक पार्ट पूछ सकते हैं एग्जाम में, बड़ा क्वेश्चन कराऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा कैसे कर रहे हैं।
क्लियर है यहां तक? अब इसके बाद दूसरा करेक्ट समेशन y चाहिए, तो क्या करेंगे, y बार कितना 15 इंटू n 20 माइनस y में बेटा 20 को टोटल क्या रहेगा समेशन y में, तो y 20 चल हट प्लस 15 तो आजा, ठीक है, कितना आएगा 295। यहां तक क्लियर? पक्का? उसके बाद तीसरा समेशन एक्स वाई चाहिए ना। अब समेशन एक्स वाई कैसे आएगा, वेट करते हैं, ठीक है, जो आ रहा है वो करेंगे ना अपन। n तो 20 है, समेशन एक्स स्क्वायर आ सकता है, सिग्मा एक्स दिया हुआ है उससे आ सकता है। सिग्मा एक्स के फॉर्मूले में समेशन एक्स स्क्वायर अपॉन n माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर था, एच डी से निकालना पड़ेगा सर। किससे आ सकता है, वो समेशन एक्स का होल स्क्वायर होता है। बेटा प्लीज थॉट प्रोसेस जो लगा रहे, ठीक है, आप सिंगल एक्स समझ रहे हो, समेशन एक्स स्क्वायर का मतलब ऐसा होता है कि सारे एक्स ऑब्जर्वेशन का टोटल, सॉरी स्क्वायर देन टोटल, तो आप 20 तो है। अब सिग्मा एक्स जो अपन ने निकाला था उसका फॉर्मूला ऐसा है, समेशन एक्स स्क्वायर अपॉन n माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। तो इसमें जो समेशन एक्स स्क्वायर किया था उस एक्स स्क्वायर में आपने इधर पूरे एक्स का स्क्वायर किया रहेगा, फिर टोटल क्या रहेगा, तो पहले तो ये निकालना ना, ये कितना रहेगा, ये निकालने के लिए आपको इस सिग्मा एक्स का जो वैल्यू दिया हुआ है 3, वो 3 आप पुट करेंगे, ये इसको ऐसे ही रखेंगे, n 20 और x बार कितना था आपका, रॉन्ग x बार कितना आया था 12, तो 12 का स्क्वायर। तो इससे मालूम पड़ेगा आपने कि ओरिजिनल गलती क्या की थी, आपने एक्स स्क्वायर का टोटल कितना किया रहेगा। तो बाय स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड, 3 का स्क्वायर 9 समेशन एक्स स्क्वायर अपॉन 20 माइनस 12 का 144, तो क्या आएगा इधर 9 प्लस 144 इंटू 20 3060। और इसमें अपन करेंगे जो चेंजेस करना रहेगा अपने को, जैसे आपने समेशन एक्स में किया था, अब आपको ये मिल गया कि आपने एक्स स्क्वायर का टोटल कितना किया था, टोटल कितना क्या रहेगा, ये वाला 9 प्लस 144 इंटू 20, क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना। अब इतना सारा लिखने से अच्छा है, याद देखो मैं आपको जो बता रहा हूं शॉर्टकट में 3060 कैसे आएगा आपका, करेक्ट समेशन एक्स स्क्वायर चाहिए अपने को। तो यहां पे जो आपने सबसे पहले क्या किया था, सिग्मा एक्स का स्क्वायर किया था। अगर आपको फॉर्मूला लिखना है ना इधर, तो ऐसा लिख सकते हैं कि सिग्मा एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स बार का स्क्वायर, जो भी आ रहा है ना वैल्यू, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे n, ये फॉर्मूला बन गया आपका, ठीक है ना। करके देख सकते हैं, सिग्मा एक्स कितना था अपना 3 का स्क्वायर 9 प्लस एक्स बार मतलब 12 का स्क्वायर 144 इंटू 20 आ रहा है 3060। अब यहाँ पे अपन कुछ माइनस करेंगे, ठीक है, और कुछ को ऐड करना पड़ेगा। वो क्या माइनस प्लस करेंगे, देखो यहाँ पे 3060 आया ना, इसमें माइनस क्या करेंगे हम लोग, एक्स स्क्वायर में अपना 15 का स्क्वायर हुआ रहेगा, एक्स स्क्वायर में 15 का स्क्वायर हुआ रहेगा, तो माइनस करेंगे 15 का स्क्वायर प्लस ऐड क्या करना है 20 का स्क्वायर, तो करेक्ट आ जाएगा। तो माइनस क्या करेंगे 225 प्लस 400, तो बेटा आएगा 3235। समझा मिस्टेक क्या होता। तो एग्जाम में ये जरूर पूछेंगे ये लोग, आर तो बहुत लेंदी हो जाएगा, तो कितना लेंदी होने वाला है अभी अपना सम। सिग्मा एक्स वाला का कॉन्सेप्ट पूछ सकते हैं कि फाइंड द करेक्ट समेशन एक्स स्क्वायर, तो ये शॉर्टकट फॉर्मूला भी मैंने आपको बता दिया कैसे करना है। या तो वैल्यू पुट करो फिर निकालो, टाइम कंज्यूमिंग, या ये शॉर्टकट फॉर्मूला यूज कर लो कि सिग्मा एक्स का स्क्वायर प्लस मीन का स्क्वायर इंटू n।
जैसे मैंने ये किया, यहां पे आएगा 3235 माइनस समेशन एक्स तो आपने निकाला था ऊपर 245 का स्क्वायर। अब अपने को n20 इंटू समेशन वाई स्क्वायर भी चाहिए ना, तो बताओ मुझे करेक्ट समेशन वाई स्क्वायर आप निकाल के बताओ। जैसे मैंने x का निकाला, y का निकालो। मैंने स्टार्टिंग में बता दिया था कि बड़ा क्वेश्चन है, मेगा क्वेश्चन है, एग्जाम में नहीं आएगा, बट इसके अंदर का कुछ पार्ट आ सकता है। विहान का 4645 है, इसमें 4645 है। सिग्मा y का स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर 16 और y बार का स्क्वायर 225 इंटू n कितना है 20 माइनस, अब इसमें आपने y स्क्वायर करना है तो आपने गलती से 20 का स्क्वायर क्या रहेगा, तो माइनस 20 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर 16 प्लस 225 मल्टीप्लाई 20 माइनस 400 प्लस 225 4645। तो यहाँ पे आएगा 4645 माइनस 295 का स्क्वायर। अब जो रह गया ना वो क्या रह गया अपना समेशन एक्स वाई, समेशन एक्स वाई। करें तो समेशन एक्स वाई निकालना है, तो ऐसा कौन सा फॉर्मूला था जिसमें समेशन एक्स वाई था, वो था आपका कोवेरियंस एक्स वाई। कोवेरियंस एक्स वाई के फॉर्मूले में क्या था, समेशन एक्स वाई अपॉन एन माइनस एक्स बार इंटू वाई बार, था कि नहीं वो। तो आपका जो आर का फॉर्मूला है ना, आर का फॉर्मूला वो है COV एक्स वाई अपॉन सिग्मा एक्स सिग्मा वाई। रॉन्ग आर कितना दिया है 0.4, आर है 0.4 COV एक्स वाई सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई 3-4, तो COV एक्स वाई कितना आएगा 0.4 इंटू 4 3 जा 12 4.8 और COV एक्स वाई का फॉर्मूला है समेशन एक्स वाई अपॉन एन माइनस एक्स बार इंटू वाई बार इक्वल टू 4.8 समेशन एक्स वाई एन कितना 20 एक्स बार वाई बार कितना 12-15 समेशन एक्स वाई 12 इंटू 15 कितना 180 प्लस 4.8 इंटू 20 3696 4.8 पहले 12 इंटू, इसमें बोर्ड में सुनो अपन फॉलो नहीं करते, कभी कभी कैसे यूज करते तो 12 इंटू 15 मल्टीप्लाई करो क्या आता है, उसमें प्लस कर दो 4.8। आप ऐसा करोगे 4.8 प्लस 12 इंटू 15 नहीं चलेगा ना भाई, फिर कुछ भी आएगा। अब ये 3696 था, शॉर्टकट में क्या आएगा, पहले आपने समेशन एक्स वाई निकाला था ना, अरे शॉर्टकट देखो ना यहाँ पे, करे करेक्ट समेशन एक्स वाई कैसे निकाला था वो देखो। पहले आपने समेशन एक्स वाई निकाला था, मतलब वो कोवेरियंस एक्स वाई समझना पड़ेगा। COV एक्स वाई निकालने के लिए COV एक्स वाई सिग्मा एक्स सिग्मा वाई इधर आर था, तो आर का क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो सिग्मा एक्स सिग्मा वाई में,
तो आर की वैल्यू कितनी थी, मतलब आर का मल्टीप्लाई मैं किस में कर रहा हूँ, सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई में, बोला आर इंटू सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई, इससे आपका सीओ भी एक्स वाई आ रहा था। वापस देखो, आर का फॉर्मूला कोवेरियंस एक्स वाई अपॉन सिग्मा एक्स सिग्मा वाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो सीओ भी एक्स वाई क्या आएगा, आर इंटू सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई। तो मैंने पहले आर इंटू सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई किया, मैं समेशन एक्स वाई निकाल रहा हूं, तो ये सीओ भी एक्स वाई आ गया अपना। उसका फॉर्मूला क्या सीओ भी एक्स वाई का, समेशन एक्स वाई अपॉन एन माइनस एक्स बार इंटू वाई बार। बेटा देखो क्या बोल रहा हूं मैं, सीओ भी एक्स वाई का फॉर्मूला क्या है, समेशन एक्स वाई अपॉन एन माइनस एक्स बार इंटू वाई बार। तो सीओ भी एक्स वाई तो आ गया अपना, इसमें प्लस कर देता हूं मैं क्या, एक्स बार इंटू वाई बार, प्लस कर दिया। अब जो भी वैल्यू मिलेगा मेरे को प्लस करने के बाद, इसमें मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा एन के साथ, समझे। तो अपना क्या आ गया, वही 3696 जो आया था वो, ये समेशन एक्स वाई हो गया अपना। हाँ नहीं, आपको डिग्री घर पे लेके दे देंगे ना अपन, जरूरत क्या अपने को। अच्छा सिखाओ, शॉर्टकट सिखाओ तो भी तकलीफ, ये याद करना पड़ेगा तो नहीं होगा ना। नॉलेज लो ना, मैंने आपको कितना बोला, टाइम पास होगा उसमें, फिर कभी लगे नहीं जाने स्किप कर लेते दूसरा करते, फिर वैसा होएगा होएगा मेरे को। हाँ स्किप करना पड़ेगा, गाली दिया दिल से, लगेगा लगेगा। अच्छा ये इंटू एन किया, अब चेंजेस तुम लोग टर्फ वाली बात यहाँ लेके नहीं आने का, समझे। हाँ करें मल्टीप्लाई, आर कितना है, पॉइंट, अरे मैंने नहीं बोला, इसने बोला था, 0.4 इंटू सिग्मा एक्स सिग्मा वाई 3 4 ना, इंटू 3 इंटू 4 प्लस सिग्मा एक्स, भाई एच डी सिग्मा ही होता है ना, तो सिग्मा होता है ना, फिर प्लस एक्स बार इंटू वाई बार, एक्स बार इंटू वाई बार कितना, एक्स बार है 12 इंटू 15 कितना होता है, 180 होता है, 180 इंटू एन कितना 20 आया 3696। इसमें माइनस क्या करेंगे पता है, देखो आपने एक्स वाई का टोटल याद जान दो बेटा, याद जान दो, एक्स और वाई का टोटल किया रहेगा तो एक्स और वाई में 15 इंटू 20 हुआ रहेगा, तो आपको 15 इंटू 20 यहाँ पे माइनस करना पड़ेगा और प्लस करना पड़ेगा 20 इंटू 15। तो क्या नहीं बताऊं मैं आपको, तो फिर तो क्या आया 3696। पूरा लॉजिक के साथ समझो कि हुआ क्या, बाद में बोलोगे यार सर क्या करा के चले गए संडे संडे, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। शॉर्टकट विथ लॉजिक, आया समझ में, 36। हाँ आप काम करो बेटा, यहां से लिखो, आप यहां से लिखो, फिर इसको अपन एक ही बार में कैलसी में कर लेंगे, हो जाएगा। यहां से लिखना, चल लिखो, बिलीव मी, हाँ लिखो उसको अच्छे से लिखो ये पूरा। हाँ ये यहां तक क्लियर है। अब इसके बाद जो आर का फॉर्मूला देखो यहां पे, बड़ा याद आन दो इधर,
ये न्यूमरेटर भी क्या आएगा, तो शॉर्टकट में मैं बता रहा हूं, ये न्यूमरेटर में लिखो कैल्शियम में 20 मल्टीप्लाई 3696 m प्लस फिर 245 मल्टीप्लाई 295 m माइनस फिर MRC दबाओ, तो क्या आ रहा है 1645 आया ऊपर। वापस सुनो क्या बोल रहा हूं मैं, 20 मल्टीप्लाई 3696 m प्लस 245 मल्टीप्लाई 295 m माइनस फिर MRC 1645। यहां तक क्लियर है? अभी m गायब कर दो इधर, दो बार MRC दबा के, ठीक है। अब क्या लिखा है, 20 का इसमें मल्टीप्लीकेशन हो रहा है ना, तो लिखो 20 मल्टीप्लाई 3235 m प्लस फिर 245 का स्क्वायर करना है, तो 245 इंटू इक्वल्स टू m माइनस फिर MRC दबाओ, तो 4675 आ रहा है, ठीक है। अब इसका स्क्वायर रूट करना है, इसी का स्क्वायर रूट, तो स्क्वायर रूट दबाओ, 68.37 समथिंग है। क्लियर है ये? और यहां तक क्लियर है कि नहीं? अब दो बार MRC प्रेस करो, ओके, कितना आया था वो चला गया, कितना बचा है 4675। देखो वापस से करो, 20 इंटू 3235 m प्लस 245 इंटू इक्वल टू m माइनस MRC फिर स्क्वायर रूट, कितना आ रहा है 68.37। अच्छा, इसके बाजू वाले को भी वैसे ही करना पड़ेगा, दो बार MRC प्रेस कर लो, क्या आ रहा है 20 इंटू 4645 m प्लस 295 इंटू इक्वल टू m माइनस MRC स्क्वायर रूट, कितना आ रहा है 76.64 समथिंग आ रहा है ना, इसी में मल्टीप्लाई कर दो 68.37 फिर डिवाइड बाय इक्वल टू करो, डिवाइड बाय इक्वल टू इंटू 1645, तो क्या आ रहा है 0.3139 31 आ गया। ऑप्शन क्या है, बी। और पहले मैंने एक्सप्लेन कर दिया था क्या करना है, बार बार एक ही चीज बोल के क्या मतलब है? हाँ, एक ही चीज बार बार बोलना भी खराब है ना, क्या है? हाँ, स्टूडेंट नहीं ना तो मेरा। चल समोसे और वेफर में बिक गए तुम लोग, नाश्ते की व्यवस्था की जाएगी, नाश्ते की व्यवस्था की जाएगी। हाँ, अच्छा ये क्लियर है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। बेटा रुको ना बेटा, अभी टाइम ही क्या है, अभी जल्दी ब्रेक ले रहा हूँ। बेटा ब्रेक क्या मतलब, आप लोग 2 आवर्स भी नहीं हुआ और आपको ब्रेक चाहिए, कैसे समझ में नहीं आ रहा? मैथ्स में वो भी 11:40 को मैंने स्टार्ट किया, 11:40 से 12:40 1 घंटा, अब 1.5 घंटा भी नहीं हुआ, कैसे कैसे चलेगा सिलेबस अपना, वो बताओ कैसे होएगा, बताओ आप। Write in your formula book
बेटा फॉर्मूला बुक में आ जाओ. राइट प्रोबेबल एरर एंड स्टैंडर्ड एरर. नया कॉन्सेप्ट है सीए फाउंडेशन में. हाँ. Probable error and standard error. लिखो पी और एस ई. लिखो पहले स्टैंडर्ड एरर का फॉर्मूला लिखो. वन माइनस आर स्क्वायर अपॉन अंडर रूट एन. फिर पीई का फॉर्मूला लिखो 0.6745 इंटू स्टैंडर्ड एरर. मतलब 0.6745 इंटू 1 माइनस आर स्क्वायर अपॉन अंडर रूट एन. आर स्क्वायर का मतलब होता है कोएफिशिएंट ऑफ determination, that is variation accounted for. 1 माइनस आर स्क्वायर का मतलब होता है कोएफिशिएंट ऑफ नॉन डिटर्मिनेशन, that is variation unaccounted for. If R is less than 6 times of P, if R is less than 6 times of P, then it is not significant. That is, there is no evidence of correlation. If R is greater than or equals to 6 times of P, then it is significant. Therefore, correlation of the population equals to R plus minus probable error. लिखा है यहाँ तक?
तो ध्यान दो इधर, पॉपुलेशन क्या होता है और सैंपल, कुछ आइडिया पॉपुलेशन क्या होता है? जिसका आप स्टडी कर रहे हो ना वो होता है पॉपुलेशन। ये जानना है अपने को कि बोरीवली में टोटल सीए फाउंडेशन करने वाले कितने स्टूडेंट्स हैं, एग्जैक्ट डेटा चाहिए मेरे को, 100, 200, 500 कितने हैं। अगर मैं उसका स्टडी कर रहा हूं मतलब मैं इस पॉपुलेशन का स्टडी कर रहा हूं, तो पॉपुलेशन का स्टडी करना कभी कभी बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। तो हम क्या करते हैं, पहले सैम्पलिंग प्रोसेस फॉलो करते हैं। अब इतना टाइम नहीं अपने पास कि सबके घर पे जाए और पूछे कि आपका लड़का क्या सीए कर रहा है, क्या फाउंडेशन में है, टाइम कंज्यूमिंग। हम क्या करेंगे, सब क्लासेस वालों के इधर जाएंगे, कुछ सैंपल लेंगे 2-3 क्लास का कि कितने सारे लोग सीए फाउंडेशन में है, उससे अंदाजा लगाएंगे कि आपका पॉपुलेशन कितना होगा। मतलब आप सैंपलिंग प्रोसेस फॉलो कर रहे हो। तो जो आप आर निकालते हो ना, आर, वो आर सैंपल का आर होता है। जो आपने लिया था एक्स वेरिएबल, वाई वेरिएबल, थोड़ी ना एक्स और वाई उतने से रहेंगे, वो तो बहुत सारा रहेगा एक्स और वाई। आप सैंपल के थ्रू आर निकालते हो। अब सैंपल के थ्रू आर निकाला, क्यों निकाला? ताकि हमें ये जानना है कि पॉपुलेशन का आर कितना होगा। एग्जैक्ट सेम तो नहीं आएगा बट थोड़ा बहुत तो चेंजेस होगा। अगर आपको पॉपुलेशन आर चाहिए, आर किसका? पॉपुलेशन का, तो उसका फॉर्मूला है कि सैंपल का आर प्लस माइनस कुछ एरर, प्रोबेबल एरर, तो उसको प्लस माइनस करना पड़ेगा आपको। तो यहां पे क्या लिखा है कि कोरिलेशन ऑफ पॉपुलेशन चाहिए ना अपने को, पॉपुलेशन का आर, तो सैंपल का जो आर है वो सैंपल का आर ही थे जितने अपन सीखे चारों मेथड में। तो सैंपल का आर प्लस माइनस पीई। पता है आपने एक्स बार लिखते हो, एक्स बार क्या होता है? एक्स बार का मतलब कि एक्स बार का एवरेज, मतलब एक्स का एवरेज। तो ये एवरेज किसका होता है? सैंपल का होता है, सैंपल का मीन होता है वो। अगर पॉपुलेशन का मीन निकालना ना उसको म्यू बोलते हैं, म्यू, म्यू म्यू ऐसा सिंबल होता है, समझे? तो म्यू करके बोलना पड़ता है। तो ये वाला ये पॉपुलेशन वाला है मीन, एवरेज, और सैंपल का एक्स बार होता है। ये चैप्टर आपका चैप्टर नंबर 13 है, उसमें सीखेंगे अच्छे से डिटेल में क्या होता है पॉपुलेशन, सैंपल। इसमें क्या करना है अपने को कि पॉपुलेशन का आर फाइंड करने के लिए सैंपल का आर प्लस माइनस प्रोबेबल एरर। अभी प्रोबेबल एरर क्या होता है तो देखो, पी न पी उसका फॉर्मूला है 0.6745 इंटू स्टैंडर्ड एरर। मतलब कितना एरर रहता है ये ऑन एन एवरेज स्टैंडर्ड। तो कितना स्टैंडर्ड एरर है? 1 माइनस आर स्क्वायर अपॉन अंडर रूट एन। एक होता है कैपिटल एन, एक होता है छोटा एन। कैपिटल एन का मतलब होता है कि पॉपुलेशन में कितने ऑब्जर्वेशन है, और छोटा एन का मतलब होता है कि सैंपल जो लिया उसमें कितने ऑब्जर्वेशन है। समझो पॉपुलेशन थे 1000, उसका स्टडी करना तो बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, तो उससे सैंपल ले लिया 100 के, उसका स्टडी कर रहे हो तो सैंपल हो गया। तो जो सैंपल है ना उसका स्क्वायर रूट और ऊपर 1 माइनस आर स्क्वायर। सर ये 1 माइनस आर स्क्वायर क्या होता है? आपने पढ़ा है प्रोबेबिलिटी। अब प्रोबेबिलिटी का जो वैल्यू होता है वो 0 और 1 के बीच में होता है, 0 और 1 के बीच में। अच्छा आर की वैल्यू क्या बोली है? आर की वैल्यू 1 और -1 के बीच में होता है। तो मुझे बताओ आर स्क्वायर का लिमिट क्या होगा आपके हिसाब से? अगर आर की वैल्यू -1 और 1 है तो आर स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी? -1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा ना, ये खसक के उधर चला जाएगा वो भी, तो कितना सिर्फ 0 और इसके बीच में आएगा। तो ये आर स्क्वायर का मतलब पॉसिबिलिटी होती है, जस्ट लाइक द प्रोबेबिलिटी करके। उसको इधर क्या बोलते हैं? कोएफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन। क्या बोलेंगे? कोएफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन, मतलब आर स्क्वायर। तो वही लिखा है यहाँ पे मैंने, आर स्क्वायर क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन, मतलब जो भी वेरिएशन हो रहा है, चेंजेस हो रहा है, उसका अकाउंटेबल हो है अपन। तो वेरिएशन अकाउंटेड फॉर, ऐसा भी वर्ड पूछ सकते हैं आप एमसीक्यू में। तो वेरिएशन अकाउंटेड फॉर आर स्क्वायर, और आर स्क्वायर का लिमिट मैंने क्या बोला आपका? आर स्क्वायर का लिमिट 1 और 0 के बीच में ही आता है। और ये क्या 1 माइनस आर स्क्वायर, मतलब टोटल प्रोबेबिलिटी तो 1 होती है, ये नॉन डिटर्मिनेशन हो जाएगा। तो 1 माइनस आर स्क्वायर, या फिर वेरिएशन अनअकाउंटेड फॉर, या अकाउंटेड अनअकाउंटेड। तो आर स्क्वायर आ गया, तो ऊपर क्या लिखा है देखो यहाँ पे, ऐसी क्या है? वेरिएशन अनअकाउंटेड फॉर अपॉन अंडर रूट एन, ये हो गया ना फॉर्मूला। तो वेरिएशन अनअकाउंटेड फॉर
डिवाइड बाय अंडर रूट एन। याद रखना है फॉर्मूला 1 माइनस आर स्क्वायर अपॉन अंडर रूट एन। इसी में अपन मल्टीप्लाई कर देंगे ना 0.6745, याद रखना पड़ेगा पॉइंट। तो आएगा आपका प्रोबेबल एरर, ठीक है। तो ये निकालने का तरीका पी कैसे आएगा, पी तो जैसे पी आ जाएगा ना पी, तो उस पी को 6 से मल्टीप्लाई करने का। ये 6 तो एक जगह और था पता है, स्पेयरमैन रैंक करके, तो स्पेयरमैन रैंक में 6 था। तो पी को मल्टीप्लाई करो 6 से, देखो कितना वैल्यू आ रहा है। अगर वो वैल्यू आर से बड़ा आ रहा है मतलब एरर ज्यादा है भाई, आर से बड़ा आ रहा है ये वैल्यू तो एरर ज्यादा है, मतलब आप पॉपुलेशन आर निकालने में ना कामयाब हो गए। आपने जो सैंपल लिया वो गलत लिया भाई, आपने सैंपल गलत लिया जिसके अंदर वेरिएशन ज्यादा है, गलत बात है। कोई क्लास में आके किसी से पूछा, इससे पूछा बोलो बताओ -3 + 7 कितना होता है, ये कंफ्यूज हो गया। अब बोले सर क्या सिखाते हो आप बच्चे लोगों को, -3 + 7 नहीं आ रहे इन लोग को, गलत है ये तो, ठीक है। तो अब सैंपल ही गलत लिया ना भाई, जब आप गलत आदमी से पूछोगे तो पॉपुलेशन के बारे में इंफॉर्मेशन भी गलत मिलेगी ना आपको। आपने सही सैंपल लिया होता, आपने इस बच्चे से पूछा होता, ये बालक से पूछा होता तो अच्छा होता, गलत ही ले लिया आपने तो। क्लियर है कि नहीं। तो अब याद रखना एरर ज्यादा है, आर छोटा है, याद करने में थोड़ा इजी गिरेगा आपको। आर छोटा है, एरर ज्यादा है तो सिग्निफिकेंट नहीं है आपका, समझे। देयर इज नो एविडेंस ऑफ कोरिलेशन, मतलब पॉपुलेशन में कोई कोरिलेशन है ही नहीं। अगर आर ज्यादा है एरर कम है या उतना ही है तो उस केस में सिग्निफिकेंट है, तो आप पॉपुलेशन आर निकाल सकते हो। कैसे, आर प्लस माइनस पी, मतलब एक बार आर प्लस पी करना, एक बार आर माइनस पी करना, तो सर क्या होगा, दो वैल्यू आएगा, मतलब आपका पॉपुलेशन इसी के फ्लो में होगा। मतलब मिनिमम इतना आ सकता है, मैक्सिमम इतना आ सकता है, रेंज दिया रहता है, रेंज पॉपुलेशन आर। अंडरस्टूड, ये इसका मतलब है बेटा, बहुत काम का चीज है ये, याद करने में दिक्कत होती है इसलिए मैंने ये सब बताया आपको, पूरा ये याद रहेगा आपको। अब इसमें क्लास वर्क 2 ही चल रहा था ना अपना, कहां तक पेंडिंग, हाँ ये देखो क्वेश्चन नंबर 20, इफ आर इज ए सिंपल कोरिलेशन, ये सिंपल नहीं भाई सैंपल होना चाहिए ना, सैंपल कोरिलेशन, द क्वांटिटी आर स्क्वायर क्या होगा, डिटर्मिनेशन 21, आर इज सिंपल कोरिलेशन ऑफ क्वांटिटी 1 माइनस आर स्क्वायर स्क्वायर क्या आएगा, क्या आएगा, नॉन डिटर्मिनेशन। क्लियर है, लिखा है मैंने आपको। क्वेश्चन नंबर 22, इन ए कोरिलेशन एनालिसिस द वैल्यू ऑफ कार्ल पियर्सन्स कोरिलेशन कोएफिशिएंट एंड इट्स प्रोबेबल एरर वाज फाउंड टू बी इतना इतना, मतलब आर दिया है 0.9 और प्रोबेबल एरर कितना दिया बेटा 0.04, ये पी दिया हुआ है। तो एन का वैल्यू फाइंड करना है। पी का फॉर्मूला क्या है, 0.6745 इंटू क्या, इंटू क्या 1 माइनस आर स्क्वायर अपॉन अंडर रूट एन, वही स्टैंडर्ड एरर। अब यहां वैल्यू पुट कर लो, पी की वैल्यू 0.04, 0.6745 इंटू 1 माइनस 0.81 ना, अरे 9 का 0.9 का स्क्वायर कितना होता है 0.81 अपॉन अंडर रूट एन, तो ये उधर चला जाएगा और ये नीचे आ जाएगा। तो क्या करो 1 माइनस 0.81 इंटू 0.6745 डिवाइड बाय 0.04, तो क्या आ रहा है अंडर रूट एन इक्वल टू क्या आ जाएगा 3.203875 बाय स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड 10.26, तो 10 आ रहा है ना अपना वैल्यू, 10 आ रहा है। अभी यहां पे 23, फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन आर व्हेन इट्स प्रोबेबल एरर दिया 0.2 एंड नंबर ऑफ पेयर्स 9, मतलब n इक्वल टू 9। क्वेश्चन नंबर 23,
आर फाइंड करना है, P 0.2, N 9, फॉर्मूला याद है P का 0.6745 इंटू 1 माइनस आर स्क्वायर अपॉन 0.2 9, बट करो ना टाइम, कुछ भी क्या बोल रहे हो, रूट 9 बोले अपन 3 लिखे इधर, अरे 0.2 मल्टीप्लाई 9 का स्क्वायर रूट 3 फिर डिवाइड बाय 0.6745, जो आएगा उसमें -1 कर दें, जो आएगा उसका स्क्वायर रूट कर दें, 0.33 आ रहा है क्या, 3323 ऑप्शन बी। तो क्या किया 0.2 मल्टीप्लाई 3 ना, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 0.6745, ठीक है, -1 कर दो स्क्वायर रूट, एरर दिखाएगा लेकिन ठीक है, वो 1 माइनस वो करना चाहिए, हमने उसको -1 कर दिया इसके लिए। बेटा ये हो सकता है, देखो क्या बताए, इसको क्या सॉल्व करेंगे ना, इसको सॉल्व तो 1 माइनस 580 डिवाइड बाय 300 कितना आ रहा है 1.93, मतलब -0.93। क्या आर स्क्वायर नेगेटिव में आ सकता है चाल से, नहीं क्योंकि आर स्क्वायर से जब आर निकालोगे तो अंडर रूट करना पड़ेगा, तो नेगेटिव का होता ही नहीं स्क्वायर रूट, और आर स्क्वायर का लिमिट मैंने आपको बताया है क्या 1 और 0, कौन सा वाला ये, हाँ देखो आर का लिमिट क्या होता है ये, तो स्क्वायर करेंगे तो नेगेटिव का भी स्क्वायर पॉजिटिव ही हो जाएगा ना, इसीलिए वो नेगेटिव तो आ ही नहीं सकता, बट माइनस और 1 के बीच में 0 है, तो 0 का स्क्वायर 0 तो हो गए ना। आप सारे वैल्यू ले लो, देखो ध्यान दो इधर, आर का लिमिट क्या है -1 से लेके 1 तक, आप सारे वैल्यू लिख दो, तो -1 फिर -0.5 0 0.5 1, तो ये मैं 4 वैल्यू लिख दिया। अब इसका स्क्वायर करते हैं अपन, तो -1 का स्क्वायर तो 1 हो गया, -0.5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा +0.25, 0 का स्क्वायर 0, 0.5 का स्क्वायर 0.25, 1 का स्क्वायर 1, तो जो नेगेटिव थे वो तो उधर चले गए, और 0 तो है ना अपने पास, ट्रू, बिकॉज नॉट पॉसिबल ना, सही बोल रहे तुम, नॉट पॉसिबल, आंसर ट्रू आएगा इसका, समझे कि नहीं। तो आर स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस 580/300 नॉट पॉसिबल, यस नॉट पॉसिबल, ट्रू। अच्छा आर लेस देन इतना, मतलब एरर ज्यादा, आर छोटा, नॉट सिग्निफिकेंट। याद देने का तरीका, एरर ज्यादा, ओ माय गॉड एरर ज्यादा, नॉट पॉसिबल, नॉट सिग्निफिकेंट, समझे कि नहीं। R is greater than equals to 6, एरर छोटा, चलेगा चलेगा, सिग्निफिकेंट छोटा छोटा, समझे कि नहीं। सब समझा बेटा, ध्यान दे इधर, 27 देख अभी, ठीक है ना। आप लोग की सारी बातें तो मैं इग्नोर भी कर रहा हूँ, सारी गलती भी इग्नोर कर रहा हूँ, आप समझोगे मुझे कुछ करना है, बदला लेना, तो बहुत कुछ है मेरे पास आप लोग को हकालने के लिए क्लास से, सही में क्लास से रिमूव करने के लिए, सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड, कभी ना बैठो क्लास में ऐसा, एक बहुत सारे पॉइंट है, ठीक है। अभी आप लोग पी क्या यूज करते हैं रिलायबिलिटी टेस्ट करने के लिए, कि भाई पॉपुलेशन आर होगा कि नहीं होगा, सही है ना। पी तो देखते हैं अपन 6 इंटू पी करके अपन कर देते अपन, ट्रू। फिर क्या आएगा ये 27,
361 क्या आएगा इधर? रेंज ऑफ आर, वही पूछा ना, रेंज मतलब पॉपुलेशन आर चाहिए तो आपको आर प्लस पी ना शायद, और आर माइनस पी, वही फॉर्मूला था ना। तो पहले पी निकालना पड़ेगा। अब कोरिलेशन कोएफिशिएंट दिया 0.3, एन दिया 100, बताओ पी का फॉर्मूला क्या था? इंटू 1 माइनस आर स्क्वायर, 0.3 का स्क्वायर माइनस 1 कितना होगा? 0.91 ना, और अंडर रूट एन कितना? 10, तो 0.6745 इंटू 0.91 डिवाइड बाय 10, 0.0614 कर दो, ठीक है। ये जहाँ तक ले लो डिजिट तक, ये P आ गया। तो एक बार R माइनस P करना है और एक R प्लस P। तो R माइनस P, R कितना दिया अपने को? 0.3 ना, तो 0.3 माइनस 0.0614 तो आ रहा है 0.2386, ठीक है। और प्लस करोगे तो क्या आ जाएगा? 0.3614। यही है ना अप्रोक्सीमेट, थोड़ा डी चलेगा उतना। पॉपुलेशन आर फाइंड किया अपन ने, तो कैल्सी अलाउड किया ना अपन ने को, ठीक है। हाँ, ये आर माइनस पी करो ना। आर कितना है? 0.3, और पी कितना है? हाँ तो करो माइनस, ये आ रहा है, प्लस करो एक बार। ये फॉर्मूला क्या लिखा है? एक बार माइनस एक बार प्लस। यहां पे अपन प्राउडली बोल सकते हैं, एक सम छोड़ा उठी को रहने दो, काम का नहीं हो। जो आपने को कोरिलेशन फिनिश हुआ है, थोड़ा सा ब्रेक लगेगा, कितना? 10 मिनट्स का, ठीक है। हाँ ठीक है। उसके बाद रिग्रेशन खत्म करना है। आज रिग्रेशन हो चुका है, सिर्फ आपको ओवरव्यू देना क्या प्रॉपर्टी बाकी रहेगा अपना। हाँ आज खत्म हो जाएगा अपना मस्त ये चैप्टर, उसको आगे खींचेंगे नहीं, ठीक है ना। हाँ 2 बजे तक है जो है, कुछ एक्सचेंज नहीं करेंगे अपन। ब्रेक ले लो। बंद कर दो ना। यहां तक क्लियर है? बेटा सेकेंड पार्ट है आपका रिग्रेशन, ध्यान दो इधर। इन रिग्रेशन देर आर टोटल 2 केसेस। फर्स्ट केस एस्टिमेट y व्हेन x इज गिवन, एंड सेकेंड केस क्या अपना? एस्टिमेट x व्हेन y इज गिवन। ये फॉर्मूला आपने ऑलरेडी लिखा हुआ है, स्टेप 1 2 3, 2 स्टेप में आंसर आएगा। पर अगर आपको समझो एस्टिमेट y पूछा है ना, तो सबसे पहले अपने को निकालने का एवरेज, मतलब x बार y बार। दूसरा फाइंड करने का स्लोप, मतलब बी वाई एक्स और बी एक्स वाई। और तीसरा फाइंड करने का इक्वेशन, एवरेज स्लोप इक्वेशन। क्या बोला मैंने? एवरेज स्लोप इक्वेशन। उसके बाद आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिग्रेशन इक्वेशन, ये भी अपन ने पढ़ा था। कौन वाई ऑन एक्स है, कौन एक्स ऑन वाई है, बॉस बिग बॉस करके अपन ने पढ़ा था ना इसमें। देन आफ्टर फाइंड बी वाई एक्स और बी एक्स वाई फ्रॉम इक्वेशन। अब इक्वेशन दिया हुआ है और बी वाई एक्स और बी एक्स वाई ढूंढना है, ये भी अपने किए थे। पहले ढूंढो कि कौन एक्स ऑन वाई है, कौन वाई ऑन एक्स है। अगर ये वाई ऑन एक्स है तो वाई का वैल्यू फाइंड करने का एक्टिंग करते थे, वाई इक्वल टू समथिंग। एक्स फाइंड करना तो एक्स फाइंड करने का एक्टिंग, एक्स इक्वल टू समथिंग। और जो वाई के साथ आया वो बी एक्स वाई, वाई इक्वल टू समथिंग, जो एक्स के साथ आया वो बी वाई एक्स। क्लियर है कि नहीं? देन आर फाइंड करना है फ्रॉम रिग्रेशन कोएफिशिएंट, ये भी हो चुका है।
आर बी वाई एक्स बी एक्स वाई हैव ऑलवेज सेम साइन। अरिथमेटिक मीन निकालना है एक्स बार वाई बार, तो दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने का साइमल्टेनियसली, या फिर गो बाय चॉइस, मतलब ऑप्शन दिया रहेगा ना उसको पुट करो इक्वेशन में, अगर LHS इक्वल टू RHS आ रहा है तो वो आंसर आएगा आपका। ये ज्यादा अच्छा है सेकंड वाला, गो बाय चॉइस करके। ये इंपॉर्टेंट है आपका प्रॉपर्टीज, ठीक है ना। तो आर रिग्रेशन का ना ये प्रॉपर्टीज फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ और सिक्स वाला 6 प्रॉपर्टी है बेटा, ये प्रॉपर्टी लिखना पड़ेगा अभी अपने को, ये इंपॉर्टेंट है। लिखो अपने फॉर्मूला बुक में, बाकी सब तो लिखा हुआ ही आपने पूरा 12 जैसा ही है। राइट प्रॉपर्टीज ऑफ रिग्रेशन कोएफिशिएंट एंड रिग्रेशन लाइन। ये था कि रिग्रेशन इक्वेशन 2 दी रहेगी तो कौन y ऑन x है कौन x ऑन y है, तो जिसका कोएफिशिएंट बड़ा रहेगा वो बॉस रहेगा। जैसे x और y में x के साथ बड़ा है कि y बड़ा है वैसा, तो वो तो y ऑन x हो जाएगा ऐसा। एक्स वाई देखा, देखो इसमें कौन बड़ा है y की x, no y बड़ा है। दूसरा इक्वेशन है उसमें x बड़ा है, हाँ तो ये x ऑन y है y ऑन x। तो फिर बिग बॉस ढूंढने का आता है तो उसको बिग बॉस ढूंढते हैं कि कितना बड़ा है प्रोपोर्शनेट, वैसा वो बिग बॉस हुआ। दोनों में x बड़ा, देखो कौन बिग बॉस है, रियल में बड़ा कौन है, प्रोपोर्शनेट देखना रहता है कि ये x y से कितना बड़ा है, वो x y से कितना बड़ा प्रोपोर्शन में, तो वो बिग बॉस बन जाएगा, तो वो x ऑन y है, हाँ बचा हुआ y ऑन x हो जाएगा। लिखा आपने ये, लिखो लिखो। हाँ वो दूसरा मेथड था, हाँ हाँ वो उसमें कॉलेज में सिखाया वैसा, वो अलग है, मैंने शॉर्टकट सिखाया था आपको। आप अज्यूम भी वही करोगे जो आपका सही है। नेक्स्ट, पॉइंट नंबर सिर्फ 1 देखो, यहां तक 1 तक लिखो, देखो बता दो क्या है ये बेटा। पॉइंट नंबर 1, प्रॉपर्टीज, द रिग्रेशन कोएफिशिएंट का मतलब BYX और BXY आर अनअफेक्टेड ड्यू टू शिफ्ट ऑफ ओरिजिन बट अफेक्टेड ड्यू टू चेंज ऑफ स्केल। ओरिजिन हुआ तो सेम ही आंसर आएगा, BUV इक्वल टू BXY, BVU इक्वल टू BYX, बट चेंज ऑफ स्केल में ये आएगा। और COD निकालना तो मैंने आपको सिखाया कोरिलेशन में, वही BOD था उसमें, इसमें COD, बात एक ही है। यहाँ पे COD लिखा हुआ है क्योंकि B पहले से आ चुका था ना BYX करके, इसलिए BD नहीं लिखा मैंने इधर। तो COD कैसे निकालेंगे, तो C का फॉर्मूला ये मालूम है आपको, जो B का फॉर्मूला था, ये D का फॉर्मूला, और ये कब अप्लाई करने का, जब दोनों वेरिएबल सेम साइड में रहेगा तो। क्लियर है ये। अब सेकंड वाला देखो, सेकंड वाला अगर x बार y बार निकालना है तो आप क्या करते थे, दोनों इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करते थे, x बिकम्स x बार y बिकम्स y बार। ऐसा क्यों, बिकॉज दोनों रिग्रेशन इक्वेशन एक दूसरे को जहां पे कट करता है ना, उस इंटरसेक्शन पॉइंट को बोलते हैं x बार एंड y बार। वो यहां पे लिखा हुआ है, द टू लाइन ऑफ रिग्रेशन इंटरसेक्ट एट द पॉइंट x बार y बार वेयर x एंड y आर द वेरिएबल अंडर कंसिडरेशन। इस प्रॉपर्टी की वजह से वो करते थे हम लोग x बार y बार। थर्ड वाला देखो, r का फॉर्मूला था प्लस माइनस अंडर रूट BYX इंटू BXY, इसका मतलब होता है ज्योमेट्रिक मीन। तो कोरिलेशन कोएफिशिएंट इज द ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन रिग्रेशन कोएफिशिएंट, ये MCQ में आ सकता है। तो कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इज द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ द रिग्रेशन कोएफिशिएंट। फिर अपन साइन की बात करते हैं कि r की जो साइन है ना वो रिग्रेशन कोएफिशिएंट के साइन के बराबर होगा। BYX पॉजिटिव है तो BXY भी पॉजिटिव होगा, तो R भी पॉजिटिव होगा। BYX 1 से बड़ा है तो BXY 1 से छोटा होगा एंड वाइस वर्सा। बोथ मे बी लेस देन 1 बट बोथ शुड नॉट बी ग्रेटर देन 1। समझा। फिर टू लाइन्स ऑफ रिग्रेशन कोइंसाइड, मतलब आइडेंटिकल, पैरेलल कब होगा, जब R का वैल्यू प्लस माइनस 1 होगा।
और परपेंडिकुलर टू ईच अदर कब होगा? परपेंडिकुलर जब आर का वैल्यू 0 होगा। मतलब जो आर की वैल्यू है ना वो एंगल पे डिपेंड होता है, एंगल कैसा बनेगा। अगर एंगल ऐसा 90 डिग्री बन रहा है तो आर का वैल्यू 0, एंगल चेंज होते रहेगा तो आर की वैल्यू भी चेंज होती रहेगी, -1 और 1 के बीच में फ्लो होगी। बट एंगल बना ही नहीं है, पैरेलल एंगल ही नहीं बना, तो आर का वैल्यू क्या आएगा? +-1, वो लिखा है +-1। क्लियर है? फिर डू यू नो के लिए भी आप लोग थोड़े से इमेच्योर है, बाद में देखते हैं डू यू नो के लिए, समझे? ये तो लिखा है मैंने। हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट बात है ना, ये बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं इसमें। ये जो मैंने ढांचा बनाया ना, ढांचा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ढांचा है। कोरिलेशन कोएफिशिएंट क्या होता है? आर। तो ये ढांचे में क्या लिखेंगे पता है? आर एक्स वाई बोलो कि आर वाई एक्स बोलो, दोनों सेम ही होता है। रिग्रेशन कोएफिशिएंट एंड बी एक्स वाई, ये दोनों अलग अलग होते हैं। रिग्रेशन इक्वेशन दो होते हैं, एक y इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, वही स्टैंडर्ड फॉर्म y ऑन x वाला, और एक x इक्वल टू ए प्लस बी वाई एक्स ऑन y वाला। या फिर ऐसा लिखा y माइनस वाई बार इक्वल टू बी वाई एक्स माइनस एक्स बार, तो भी चलेगा। कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, ये भी सही, दोनों सेम ही है। कोरिलेशन कोएफिशिएंट बोलो या कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बोलो, बात एक ही है। कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन सीवी 11th में था, सिग्मा एक्स अपॉन मीन इंटू 100, चैप्टर नंबर 2। ठीक है, तीसरा एक्सरसाइज था उसमें, चैप्टर नंबर 2 मैथ्स 2 में, मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन। क्लियर है ये? कोवेरियंस सीओवी एक्स वाई, जिसके दो फॉर्मूले थे, समेशन एक्स वाई अपॉन एन माइनस एक्स बार इंटू वाई बार, अभी अभी किया था अपन ने, और एक समेशन एक्स माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार अपॉन एन। क्लियर है कि नहीं? दो फॉर्मूला। अच्छा, कोवेरियंस को हम लोग है ना जॉइंट वेरिएशन भी बोलते हैं। बोला था, बोले हैं और बोलते रहेंगे, ठीक है ना? वेरियंस क्या आएगा? तो वेरियंस एक ही होता है भाई, वेरियंस एक जो सिग्मा का स्क्वायर होता है ना, स्टैंडर्ड डिविएशन का स्क्वायर वेरियंस। तो ये अलग अलग टीम में बच्चे कंफ्यूज होते हैं ना भाई, क्या होता है इसका मीनिंग, तो ये अपन को करना रहेगा। यहां तक क्लियर है बेटा? एसोसिएटेड मतलब होता है कोरिलेटेड, मतलब डिपेंडेंट, दोनों तीनों मतलब एक ही है। डिसोसिएटेड मतलब अनकोरिलेटेड, मतलब इनडिपेंडेंट, याद रखना इसको। और यहां तक ये स्क्रीनशॉट ले लो, चाहिए तो आप लोग बेटा ये स्क्रीनशॉट ले लो, और आपको 1 मिनट ऊपर दिखाओ कि ऊपर ऊपर क्या है, ये वाला है, ये देख लो, ये वाला डू यू नो नहीं, ये वाला। एक काम करो, मैं पीडीएफ भेजता हूं, भेजा हुआ ना मैंने, भेजा हुआ है। चलो ध्यान दो इधर, हाँ बॉक्स देख लो एक बार। इसका स्क्वायर होता है वेरियंस एक्स। स्टैंडर्ड डिवीजन मतलब होता है कि एक्स में कितना चेंजेस हो रहा है, वेरिएशन। अंडर रूट समेशन एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। ठीक है बेटा, ध्यान दो इधर। क्वेश्चन नंबर, ये क्या हो रहा है बेटा, क्या हो रहा है? मैंने जाने को बोला है, मतलब क्या हो रहा है समझ में नहीं आ रहा। पागल हो क्या तुम लोग? पागल हो तुम लोग? यस, मैं बोल रहा हूं बच्चों को, पागल हो तुम लोग? पागल, हाँ सीधा मतलब गायब, कुछ कैसा मतलब समझ में नहीं आ रहा है तुम लोग क्या? थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट चल रहा है कुछ, और चैप्टर खत्म होने की बात हो रही है। खत्म हो गया चैप्टर? अटेम्प्ट योरसेल्फ कर लेना आप ये। अटेम्प्ट योरसेल्फ 4 भी मैंने होमवर्क दिया था आप लोग को। क्लास वर्क 5 किया था आपने, क्लास वर्क 5 देखो।
हाँ हो गया था ये भी, क्लास ऑफ 5 पूरा हो गया था ना। ठीक है, और अटेम्प्ट योरसेल्फ बाकी है ना। तो ये जो अपना बिना प्रॉपर्टी लिखा है भी हो गया था पूरा। अच्छा, उसको प्रॉपर्टी चाहिए था कि सर वो प्रॉपर्टी एक बार लिखा दो, इसलिए आप ऐसा बोल रहे थे, ओके ना। तो रिग्रेशन अपन ने पहले ही फिनिश कर लिया था, तो यहाँ पे आप पागल नहीं हो, ठीक है। तो हम लोग ने ये सब किया बेटा। चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, बोनस है अच्छे से। मैं आपको पास्ट एग्जाम के दोनों पेपर भेजा है क्या मैंने? मैं अभी भेजता हूँ, आप एक बार ट्राई करना उसमें पास्ट एग्जाम में कैसे पूछ रहे कोरिलेशन रिग्रेशन, वो घर पे ट्राई करना। नेक्स्ट लेक्चर में अपना जो होगा सेशन संडे को, उसमें आप लोग ना इंडेक्स नंबर फिनिश करेंगे। हाँ फिनिश, हाँ वो छोटा ही हो, तो वैसे रेगुलर बैच में भी वो चालू करके फिनिश ही होता है इंडेक्स नंबर करके। वो 5 मार्क्स कवर करेगा आपका, वो भी अपन खत्म कर लेंगे 5 मार्क्स का। क्लियर है? चलो मिलते हैं अगले सेशन के लिए, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच।